वेलकम टू हेल्थ सीजीओ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम सॉलिड डोजेज फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं, ऐसी अद्वियात जो कि ठोस हालत में पाई जाती हैं। और हम इस टॉपिक के अंदर ठोस हालत में मौजूद तमाम तर अद्वियात के बनाने का क्या तरीक़ाकार होता है और इनको बनाने के लिए किन अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी डिटेल हम सॉलिड डोजेज फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम जिस सॉलिड डोजेज फॉर्म का जिक्र करेंगे उसका नाम है टैबलेट्स और इसको उर्दू ज़बान में गोली कहा जाता है। आप टैबलेट्स को अपनी ज़बान में क्या नाम देते हैं और किस नाम से आप इसको पुकारते हैं, आपने हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स आपको टाइम से मिल सके। फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स, कि हम गोली को किस तरह से बना सकते हैं और टैबलेट्स को बनाने के लिए किन अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी डिटेल इस टॉपिक में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जानने के लिए पहले हम स्लाइड को रीड कर लेते हैं। पहला लफ्ज़ है फॉर्मुलेशन, और फार्मूलेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी अद्वियात को बनाना जो कि इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी हो। और इन चीज़ों को बनाने के लिए हमें किन अज्जा की ज़रूरत होती है और उनके बनाने का क्या तरीक़ाकार होता है, इसको हम कहते हैं फार्मूलेशन। और दूसरा लफ्ज़ है मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम किसी भी दवाई को किस तरह से बना सकते हैं, कि हमने कौन सा अज्जा पहले डालना है, कौन सा हमने बाद में डालना है और हमने कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना है। ये तमाम चीज़ों को हम मैन्युफैक्चरिंग के टॉपिक में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये बात आपको वाज़िया हो चुकी है कि हम इस टॉपिक में कि गोलियों को किस तरह से बनाया जाता है और उनके बनाने में कौन से अज्जा का इस्तेमाल होता है, ये डिस्कस करेंगे। टैबलेट्स आर द मोस्ट कॉमन सॉलिड oral dosage form for many reasons including ease of manufacturing, convenience for the patients, accurate dose administration and better stability than liquids and parenteral dosage form। अगर हम टैबलेट्स की बात करें तो ये हमारे पास एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है, यानी कि ऐसी दवाई है जो कि हमारे पास ठोस हालत में पाई जाती है। और इसके अलावा ये जो टैबलेट्स होती हैं ये ऑरली ली जाती हैं, यानी कि मुंह के रास्ते से ली जाने वाली अद्वियात की एक शक्ल है। और अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि क्या हमारे लिए टैबलेट्स फायदेमंद हैं या नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी अद्वियात की इश्काल मौजूद हैं, तो फिर आखिरकार हम टैबलेट्स का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं। टैबलेट्स का जो इस्तेमाल है ये हम बहुत सारी वजूहात की बिना पर करते हैं, क्योंकि टैबलेट्स हमारे पास अद्वियात की एक ऐसी शक्ल होती है जिसको हमें बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि मरीज़ इसको बाआसानी ले सकते हैं। अब मरीज़ इसको किस तरह से बाआसानी ले सकता है, क्योंकि टैबलेट्स हमारे पास सॉलिड डोजेज फॉर्म है और इसको लेने के लिए मरीज को किसी दूसरे शख्स की ज़रूरत नहीं होती कि वो उसकी हेल्प करे। मरीज अपना पानी का गिलास भरता है, दवाई को निकालता है और अपनी ज़बान पर रख के बासानी इस दवाई को निगल लेता है। इसलिए टैबलेट्स बहुत ही ज़्यादा आसान देह होती हैं। इसके अलावा अगर हम मज़ीद टैबलेट्स के फ़वाइद की बात करें तो इसका जो तीसरा और अहम फ़ायदा ये है कि ये एक एक्यूरेट डोज रखती हैं, यानी कि टैबलेट्स के ऊपर पहले से ही लिखा होता है कि ये दवाई 250 मिलीग्राम की है, ये दवाई 500 मिलीग्राम की है, या फिर ये दवाई की जो भी मिकदार है वो ऑलरेडी दवाई को बनाते वक्त उसके ऊपर लिख दी जाती है और मरीज बाआसानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक दवाई को ले लेता है। टैबलेट्स के बहुत ज़्यादा सारे फायदे हैं, क्योंकि टैबलेट्स हमारे पास अद्वियात की एक ऐसी शक्ल है जो कि ठोस हालत में पाई जाती है, जबकि जो दवाइयों की दूसरी इश्काल होती हैं जैसा कि माया हालत में पाया जाना,
या फिर ऐसी अद्वियात जो कि टीके की मदद से इंसानी जिस्म में दाखिल की जाती हैं। तो इन तमाम अद्वियात की निस्बत जो हमारे पास टैबलेट होती हैं ये स्टेबल होती हैं, यानी कि हम इनको रूम टेम्परेचर के ऊपर भी रख सकते हैं। जबकि जो हमारे पास माया हालत में पाई जाने वाली अद्वियात होती हैं उनको हमें अच्छे से सेट करना होता है, उनको हमें रेफ्रिजरेटर के अंदर महफूज करना होता है। और जो हमारे पास पेरेंटल डोजेज फार्म होती हैं ये वो अद्वियात होती हैं जिनको लेने के लिए हमें किसी भी दूसरे शख्स यानी कि हमें नर्सिंग स्टाफ की जरूरत होती है। जबकि टैबलेट्स हमारे पास एक ऐसी अद्वियात की इश्काल है जिनको लेने के लिए हमें किसी भी शख्स की हेल्प की जरूरत नहीं होती। फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से अद्वियात को बना सकते हैं और इन टैबलेट्स को बनाने के लिए हमें किन इज्जा की जरूरत होती है। ये सारी डिटेल हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। टैबलेट फॉर्मुलेशन जनरली कंसिस्ट ऑफ ड्रग और ड्रग्स टुगेदर विद अ वेरिंग नंबर ऑफ अदर सब्सटेंसेस कॉल्ड एक्सिपिएंट्स। टैबलेट्स को बनाने के लिए हमें एक तो सबसे अहम इज्जा की जरूरत होती है, उसमें जो अहम इंग्रेडिएंट है उसको हम ड्रग भी कह सकते हैं, उसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का नाम भी दे सकते हैं और इसके अलावा उसको एक्टिव इंग्रेडिएंट या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट भी कहा जा सकता है। और ये जो हमारे पास एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, ड्रग जो भी है ये एक दवाई भी हो सकती है या फिर दो दवाइयों या फिर दो से ज्यादा अद्वियात का मजमुआ भी हो सकती है। इसके अलावा जो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है वो तमाम अशिया जो कि हम एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ अजाफी तौर पर अद्वियात को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम एक्सिपिएंट्स कहते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है तमाम अजाफी अशिया, इसको हम एक्सिपिएंट कहते हैं। अब ये जो हमारे पास एक्सिपिएंट हैं ये कौन कौन से एक्सिपिएंट्स हैं उनको हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले नंबर पर है हमारे पास ड्रग। एक ड्रग यहाँ पर भी लिखी हुई है, दूसरी ड्रग यहाँ पर लिखी हुई है। तो इन दोनों में फर्क क्या हुआ? एक तो हमारे पास है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो कि टैबलेट का सबसे अहम जुज होगा। इस ड्रग के साथ हम जो दूसरी ड्रग का इस्तेमाल करेंगे जो कि ऑप्शनल भी हो सकती है उसको हम यहाँ पर एज अ एक्सिपिएंट लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास जो दूसरे नंबर पर है वो है डाइल्यूएंट्स। अब ये डाइल्यूएंट्स क्या होते हैं इस पर हम पहले ही बड़ी डिटेल के साथ लेक्चर दे चुके हैं। आप फार्मास्यूटिक्स की जो पार्ट 1 की लिस्ट है उसमें जाके आप डिटेल के साथ एक्सिपिएंट्स के बारे में जान सकते हैं। तो चले यहाँ पर भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि डाइल्यूएंट्स क्या होते हैं। डाइल्यूएंट्स जो है ये हमारे पास माया हालत में पाए जाते हैं और ठोस इज्जा को हल करने में ये काफी ज्यादा मददगार साबित होते हैं। अब डाइल्यूएंट्स के अंदर कौन कौन से डाइल्यूएंट्स हमारे पास मौजूद हैं, इसमें शामिल है माइक्रोक्रिस्टलाइन, इसके अलावा सेलुलोज और लैक्टोज वगैरह। इसके बाद हमारे पास तीसरा अहम एक्सिपिएंट है जिसका नाम है बाइंडर्स। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है बाइंड करना, किसी भी चीज को जोड़ना। बाइंडर्स हमारे पास ऐसी इज्जा होते हैं जो कि बाकी अशिया को एक दूसरे के साथ जोड़ने में काफी ज्यादा मददगार साबित होते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर पॉलीविनाइल पायरोलिडोन जिसको हम पीवीपी भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास चौथा अहम जुज है लुब्रिकेंट्स। ये ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है जो कि हम मशीन के साथ जुड़ने या चिपकने से जो चीज रोकती है उसी को हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम, स्टीरेट और टाल्क वगैरह, ये हम इसलिए डालते हैं अद्वियात को बनाने के लिए ताकि जो केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो तमाम केमिकल्स जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन तमाम केमिकल्स को ताकि जब हम इनको तैयार कर रहे हों तो ये हमारे पास जब मशीन के अंदर डाले जाएं तो ये मशीन के साथ जाकर चिपक ना जाए और आसानी जो है वो इनकी एक शक्ल बन जाए। तो मशीन से चिपकने से रोकने के लिए हम लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं।
इसके बाद अगला हमारे पास एक्सीपिएंट है बफर्स। ऐसी चीज जो कि पीएच को तब्दील होने से रोकती है, इसी को हम बफर्स कहते हैं और ये भी टैबलेट्स में लाजमी से इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला एक्सीपिएंट है स्टेबलाइजर्स। ये इसलिए डाले जाते हैं ताकि अद्वियात की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जा सके। इसके बाद आ जाता है डिसइंटीग्रेंट्स। ये ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है जो कि तब काम करते हैं जब दवाई इंसानी बॉडी के अंदर चली जाती है। इंसानी जिस्म में जब दवाई दाखिल हो जाती है तो उसके बाद दवाई को तोड़ फोड़ करने के अमल के लिए जो इंग्रेडिएंट होता है उसको हम डिसइंटीग्रेंट्स कहते हैं, जिसके अंदर शामिल है माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज जिसको MCC से लिखा जाता है और इसके अलावा एलिग्नेट्स वगैरह। अगला एक्सीपिएंट है कलरेंट्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, अद्वियात को रंग देना। जब हम अपनी गोली को एक मखसूस किस्म का रंग देने का इरादा रखते हैं तो इसको हम कलरेंट कहते हैं। इसके अंदर आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ तरह के रंग होते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर सुर्ख, गुलाबी, नीला वगैरह। और कलरेंट्स में हमारे पास यहाँ पर जो एग्जांपल्स लिखी गई हैं इसमें शामिल है टाइटेनियम डाइऑक्साइड और राइबोफ्लेवन। आखिरी एक्सीपिएंट है हमारे पास फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स। ये दो चीजें हैं, फ्लेवर और स्वीटनर्स। ये ऐसे इज्जा होते हैं जो कि गोलियों के अंदर मीठापन लेकर आते हैं, उनका जायका तब्दील करते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर सक्रोज, मैनिटोल और डेक्सट्रोज वगैरह। अद्वियात जो कि केमिकल्स रखती हैं और उनका एक जायका कड़वा जायका होता है, तो उस कड़वे जायके को कम करने के लिए हम उनके अंदर स्वीटनर्स का इस्तेमाल करते हैं। उनके जायके को बढ़ाने के लिए हम फ्लेवर्स का इस्तेमाल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि गोलियों को किस तरीक़ेकार से तैयार किया जाता है। The three current methods for formulation of complex tablets are। इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ कम्प्लेक्स टैबलेट्स को बनाने का तरीक़ेकार ही जानेंगे और इस तरह की गोलियों को बनाने के लिए हमारे पास 3 तरह के मेथड्स हैं। पहला मेथड है वेट ग्रेनुलेशन मेथड और दूसरा मेथड है ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड और इसके बाद तीसरा मेथड है डायरेक्ट कंप्रेशन। इस स्लाइड में आप वाज़िया तौर पर कंप्रेस टैबलेट्स को देख सकते हैं कि ये दिखने में किस तरह की नजर आती हैं और आने वाली स्लाइड्स में हम इन तीनों मेथड से टैबलेट्स को बनाने की कोशिश करेंगे। पहला मेथड है वेट ग्रेनुलेशन मेथड। जैसा कि आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है, वेट यानी कि इसके अंदर हम किसी भी लिक्विड पार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और ग्रेनुलेशन का मतलब ये होता है कि हम पहले ग्रेन्यूल्स बनाएंगे और उसके बाद मशीन के अंदर डाल के उन ग्रेन्यूल से हम अपनी टैबलेट्स की शक्ल बनाएंगे। तो इस मेथड को जानने के लिए पहले हम स्लाइड को रीड कर लेते हैं। वेट ग्रेनुलेशन मेथड वाइडली एम्प्लॉयड मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड टैबलेट्स। वेट ग्रेनुलेशन मेथड हमारे पास एक ऐसा तरीक़ाकार है जो कि खास तौर पर कंप्रेस्ड टैबलेट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये तरीक़ाकार बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करने की क्या फ़वाइद हैं और हम इस तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए किस तरह से टैबलेट्स को बना सकते हैं, ये सारे स्टेप्स हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास पहले नंबर पर है वेइंग एंड ब्लेंडिंग द इंग्रेडिएंट। सबसे पहले आपने तमाम केमिकल्स को इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद उन तमाम केमिकल्स को आपने किसी भी टेबल के ऊपर रख लेना है। टैबलेट्स बनाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम घर के अंदर खाना बनाते हैं। जब हम खाना बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ों को हम अपने शेल्फ पर इकट्ठा कर लेते हैं। इसी तरह टैबलेट्स के भी बनाने का तरीक़ाकार होता है कि जब आप टैबलेट्स को बनाने लगते हैं तो इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले तमाम इंग्रेडिएंट्स को पहले आप शेल्फ पे इकट्ठा कर लें और उसके बाद आपने
उनको वे करना स्टार्ट कर देना है कि आपने कितनी मिकदार के अंदर टैबलेट्स बनानी है। उन मिकदार के मुताबिक ही आप अपने केमिकल्स का वजन कर लें और उसके बाद आप इन तमाम केमिकल्स को अच्छे से ब्लेंड कर लें। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इंग्रेडिएंट जिसका साइज बड़ा है, आप उसके साइज को छोटा कर लें, और अगर आपको लगता है कि किसी इंग्रेडिएंट को अच्छे से छानने की ज़रूरत है, तो उसको भी छीलनी में डाल के अच्छे से छान लें और उसको नीट एंड क्लीन कर लें। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? दूसरा स्टेप होगा हमारे पास प्रिपेयरिंग द वेट ग्रेनुलेशन। आपने जो तमाम केमिकल्स जिनका आपने वजन किया हुआ है, आप उन इंग्रेडिएंट्स के अंदर कोई भी लिक्विड मटेरियल डालेंगे, जैसा कि पानी वगैरह। तो पानी उन इंग्रेडिएंट्स में डालने के बाद जाहिर सी बात है आप उनको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो तीसरे नंबर पर जो चीज बनेगी वो होगी स्क्रीनिंग द डैम्प मैस इनटू पैलेट्स और ग्रेन्यूल्स। यानी कि आपने सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को लिया, उनको आपने वजन किया। वजन करने के बाद आपने उन इंग्रेडिएंट्स के अंदर कोई भी लिक्विड चीज दाखिल की, जैसा कि पानी वगैरह। और पानी दाखिल करने के बाद आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अब वो एक तरह का मजबूत किस्म का डम बन चुका है। वो एक मजबूत किस्म का सेमी सॉलिड मटेरियल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आप इसको डैम्प मैस भी कह सकते हैं, यानी कि जो सेमी सॉलिड लाइक जो आपके पास मटेरियल होगा, इसको हम डैम्प मैस कहते हैं। इस मैस को हम किसी भी छीलनी में से गुजारेंगे, जो कि आपके पास मुख्तलिफ साइजेस में मौजूद होती हैं। जैसे ही हम इस डैम्प मैस को उसमें से गुजारेंगे, तो इस सूरत में उसमें गुजरने के बाद हमारा वो जो मटेरियल है वो पैलेट्स यानी कि गोल गोल दानों की शक्ल इख्तियार करना शुरू हो जाएगा। आप उसको ग्रेन्यूल्स का नाम भी दे सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर आपने इन ग्रेन्यूल्स को अच्छे से खुश्क करना है। ड्राई करने के लिए आप अवन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप इनको रूम टेम्परेचर पर रख कर के भी उसको खुश्क कर सकते हैं। पांचवें नंबर पर जब आपके ग्रेन्यूल्स अच्छे से खुश्क हो जाए, तो फिर आपने उसकी स्क्रीनिंग करनी है, यानी कि अच्छे से जांच पड़ताल करनी है कि तमाम आपके पास जो ग्रेन्यूल्स हैं वो अच्छे से खुश्क हो चुके हैं या फिर नहीं। और उसके बाद फिर से आप उनको सीप में से गुजारेंगे, ताकि आपके जो ग्रेन्यूल्स हैं वो यकसा साइज के अंदर इकट्ठे हो जाए। इसके बाद 6 नंबर पर आप इन ग्रेन्यूल्स के अंदर लुब्रिकेशन को ऐड करेंगे और फिर उसके बाद अच्छे से उनकी ब्लेंडिंग करेंगे। और आखिर पर है मेकिंग टैबलेट्स बाय कंप्रेसिंग इन मशीन्स। आप इस मटेरियल को, जो कि इस वक्त आपके पास ग्रेन्यूल्स या फिर पाउडर की शक्ल में मौजूद है, अब इस पाउडर को आप किसी भी मशीन के अंदर डालेंगे और उसको अच्छे से दबाएंगे, और दबाने से आपके पास जो अद्वियात बनेगी उनको हम कंप्रेस टैबलेट्स का नाम देंगे। और आप इन कंप्रेस टैबलेट्स को यहाँ पर स्लाइड में वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि ये हमें देखने में किस तरह की नजर आती हैं। इन तमाम स्टेप्स को अब तस्वीर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि वेट ग्रेनुलेशन मेथड के अंदर जो तमाम स्टेप्स हमने स्टडी किए हैं वो तस्वीर में हमें किस तरह से नजर आ रहे हैं, ताकि आपको ये मेथड अच्छे से समझ आ जाए। तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने ड्रग लेनी है, जिसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का नाम देते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर दूसरे इज्जा को भी साथ में ले सकते हैं। इन ड्रग्स को लेने के बाद आपने सबसे पहले इनका वजन करना है, और वजन करने के बाद आपने इनको किसी भी सीप से यानी कि अच्छी सी छिलनी में से गुजार देना है, ताकि आपकी ड्रग के अंदर अगर कोई भी चीज इम्प्योर फॉर्म के अंदर मौजूद है या फिर आपके पार्टिकल्स का साइज मुख्तलिफ है, तो तमाम चीजें इस सीप में से गुजरने के बाद यकसा तौर पर आपको मिल जाए। इसके बाद जो हमारे पास अगला स्टेप होता है उसको हम कहते हैं ग्राइंडिंग, यानी कि आपने अपने केमिकल्स को अच्छे से ग्राइंड करना है, इसको बारीक तरीन हिस्सों में तकसीम करना है। इसके बाद ग्राइंड किए हुए केमिकल्स को हम किसी भी ब्लेंडर के अंदर डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे,
और तमाम अज्जा हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पर ब्लेंडर के अंदर आप एक और चीज को भी डाल सकते हैं जिसको हम कहते हैं एडजूवेंट्स वगैरह। इसके बाद जब हम अपने ड्रग को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तो ब्लेंड करने के बाद हमारे पास जो तीसरा स्टेप होगा वो होगा हमारे पास इन केमिकल्स के अंदर लिक्विड्स को डालना। ये जो आपके सामने एक खाना सा बनाया गया है, इस खाने के अंदर आपके पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो कि इस वक्त सॉलिड डोजेज फॉर्म की शक्ल में मौजूद हैं। अब इस सॉलिड डोजेज फॉर्म इंग्रेडिएंट्स के अंदर हमने डाल दिया है किसी भी लिक्विड को। तो जब हम लिक्विड और सॉलिड को एक साथ मिक्स करेंगे तो मिक्सिंग के अमल के दौरान हमारी जो ड्रग है वो इस वक्त सेमी सॉलिड शक्ल में तब्दील हो चुकी है। अब इस सेमी सॉलिड दवाई को हम कुछ अरसे के लिए रखेंगे और रखने के बाद हम इसको फिर से किसी भी सीव यानी कि छिलनी में से गुजार देंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे ही हम दवाई को छिलनी में से गुजारेंगे तो हमारी जो दवाई है वो पैलेट या फिर ग्रेन्यूल्स की शक्ल में तब्दील हो जाएगी, यानी कि आपकी जो दवाई है वो बारीक बारीक दानों में तब्दील हो चुकी है। अब ये जो दाने हैं वो इस वक्त गीले हैं, मॉइस्ट शक्ल के अंदर मौजूद हैं, तो हम इनको जाहिर सी बात है पहले खुश्क करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास जो अगला स्टेप है वो है ड्राइंग का, यानी कि आप इन ग्रेन्यूल्स को अच्छे से खुश्क करेंगे। खुश्क करने के लिए आप जो है वो नेचुरल ड्राई भी कर सकते हैं, यानी कि इनको धूप में रख दें ताकि वो खुद ब खुद ही खुश्क हो जाए, या फिर आप इनको किसी भी ओवन में रख के भी आप इनको ड्राई कर सकते हैं। जब आपकी ग्रेन्यूल्स अच्छे से खुश्क हो जाएं तो फिर उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है स्क्रीनिंग, यानी कि आपने फिर से इनको सीप में से गुजारना है, किसी भी छिलनी में से गुजारना है, ताकि आपके जो ग्रेन्यूल्स हैं उनका साइज फिर से यकसा हो जाए और तमाम ग्रेन्यूल्स एक साइज की आपके सामने आ जाए। अब इन ग्रेन्यूल्स के अंदर हम डालेंगे लुब्रिकेंट्स, और लुब्रिकेंट्स को डालने के बाद फिर से हम अपने इन ग्रेन्यूल्स को मिक्स करेंगे। जब हम इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तो हमारे पास ये एक तरह की फाइनल लुक आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर इनको मशीन के अंदर डालेंगे। ये आपको यहाँ पे जो चीज दिखाई गई है इसको हम मशीन कहते हैं, जो कि टैबलेट्स बनाने वाली मशीन होती है। टैबलेट्स बनाने वाली मशीनें मुख्तलिफ साइजेस और मुख्तलिफ पंचेस में अवेलेबल होती हैं। आप सिंगल पंच मशीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जिसमें एक वक्त के अंदर एक ही गोली निकलती है। आप इसके अंदर डबल पंचेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसके अंदर 3 या फिर 3 से जायद यानी कि मुख्तलिफ तरह के पंचेस का इस्तेमाल करके भी आप अपनी टैबलेट्स को बासानी बना सकते हैं। ताकि ज्यादा पंचेस वाली मशीन होगी तो कम वक्त के अंदर आपकी ज्यादा गोलियां तैयार होंगी। तो अब हम इन ग्रेन्यूल्स को किसी भी मशीन के अंदर डाल के अपनी एक मखसूस दवाई की शक्ल दे देंगे जिसको हम टैबलेट्स का नाम देंगे। टैबलेट्स को बनाने का दूसरा मेथड है ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ड्राई यानी कि खुश्क किस्म का तरीक़ाकार। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन वेट ग्रेनुलेशन मेथड इज नॉट एप्लीकेबल। ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम वेट ग्रेनुलेशन मेथड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसी वो तमाम केमिकल्स जिसमें हम किसी भी लिक्विड को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसा कि पानी वगैरह, इस चीज़ों का इस्तेमाल किए बगैर जब हम अपने केमिकल्स से टैबलेट्स को बनाते हैं तो इस मेथड को हम ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड कहते हैं। देयर इज नो यूज ऑफ सॉल्वेंट इन दिस मेथड। ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड हमारे पास एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके अंदर हम किसी भी सॉल्वेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि माया जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किए बगैर जब हम अपने खुश्क केमिकल्स से टैबलेट्स को बनाते हैं तो इस मेथड को हम ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड कहते हैं। इन दिस मेथड ग्रेनुलेशन इज फॉर्म्ड नॉट बाय मॉइस्चरिंग or adding a binding agent to the powdered mixtures but by compacting large masses of the mixture and subsequently crushing and sizes into granules. ड्राई ग्रेनुलेशन, जिसको हम खुश्क किस्म का तरीक़ाकार कहते हैं, इस तरीक़ाकार में आपने टैबलेट्स को बनाने के लिए किसी भी तरह का कोई मॉइस्चर
यानी कि नमी वाली चीज का इस्तेमाल नहीं करना, और ना ही आपने इसके अंदर किसी भी तरह का कोई बाइंडिंग एजेंट डालना है, बल्कि आपने अपने जो केमिकल्स हैं उसको पाउडर की शक्ल में लेना है। उसके बाद आपने इस पाउडर के लार्ज मासेस बना लेने हैं, और इस मिक्सचर को आपने किसी भी सीव में से गुजार के अच्छे से क्रश कर लेना है और उनको ग्रेन्यूल्स की शक्ल में तब्दील कर लेना है। और इन ग्रेन्यूल्स को आपने किसी भी मशीन में डाल के टैबलेट्स की शक्ल दे देनी है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इस ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड को डिटेल के साथ स्टेप वाइज जानने की कोशिश करते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। टैबलेट्स को बनाने के लिए हम ड्राई ग्रेनुलेशन का मेथड फॉलो कर रहे हैं, और इस मेथड के अंदर हमारे पास पहला स्टेप है वेइंग एंड ब्लेंडिंग द इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले आपने तमाम अज्जा को इकट्ठा कर लेना है और तमाम अज्जा का अच्छे से वजन कर लेना है, और वजन करने के बाद उन तमाम इंग्रेडिएंट्स को किसी भी सीव में से गुजार के अच्छे से ब्लेंड कर लें, और उसके बाद इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स कर लें। इसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप होगा स्लग फॉर्मेशन बाय कंप्रेशन। आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक साथ अच्छे से ब्लेंड किया है, और ब्लेंड करने के बाद अब आप उसकी स्लग बनाएंगे। स्लग क्या होता है? बड़े बड़े साइजेस के अंदर चौड़ाई के रुख में हम जो बारीक सी तहें बनाते हैं, इसको हम स्लग फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको लाइंस की मदद से बता रही हूँ। यानी कि आपके पास जो केमिकल्स हैं उनको जब आप अच्छे से मिक्स करेंगे तो वो आपके पास पाउडर की शक्ल में होंगे। अब जब हम उनको अच्छे से मजबूती के साथ दबाने के रुख में जब प्रेस करते जाएंगे तो वो चौड़ाई के रुख में चिपटी हुई चीजें बनना शुरू हो जाएंगी, जिसको हम स्लग फॉर्मेशन का नाम देंगे। अब जैसा कि यहाँ पर मैंने लाइंस की मदद से आपको बड़ी बड़ी स्लाइड्स बनाना दिखाई है। अब ये जो हमारे पास स्लग्स बन गई हैं, इनको हम क्रश करेंगे। क्रश का मतलब ये होता है कि अब हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देंगे। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे, इनको हम किसी भी सीव में से गुजार के उनको ग्रेन्यूल्स की शक्ल में तब्दील कर लेंगे। अब ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो इसके भी छोटे छोटे साइज होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बना के दिखाया है। इसके बाद हमारे पास 5वें नंबर पर होगा मिक्सिंग ऑफ द लुब्रिकेंट्स। ये जो आपने ग्रेन्यूल्स बनाए हैं, इन ग्रेन्यूल्स के अंदर अब आप डाल देंगे लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स हम इसलिए डालेंगे क्योंकि हमारे पास जो तमाम केमिकल्स हैं वो खुश्क केमिकल्स हैं, और जो खुश्क केमिकल्स होते हैं वो हमारी जो मशीन है उसके साथ जाके चिपक सकते हैं, तो इसलिए हम इसके अंदर लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। और आखिर में हम इन तमाम केमिकल्स को किसी भी कंप्रेसिंग मशीन के अंदर डाल के टैबलेट्स की शक्ल दे देंगे। इस मेथड को तस्वीर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्टेप हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले नंबर पर आपने ड्रग लेनी है, जिसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का नाम भी देते हैं, और इसके अलावा तमाम वो अज्जा जो कि दवाई को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन तमाम अज्जा को आपने ले लेना है और अच्छे से उनका आपने वजन भी कर लेना है। और वजन करने के बाद अब हम इसका स्टेप 1 के अंदर उनकी ग्राइंडिंग करेंगे। अच्छे से हम उनको एक साथ मिक्सिंग करेंगे, ठीक है, ताकि वो तमाम चीजें एक तो मिक्स हो जाए और दूसरा वो अच्छे से उनका साइज भी यकसा हो जाए। जब आप उनकी ग्राइंडिंग कर लेंगे तो उसके बाद जो अगला स्टेप होगा उसका नाम है मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग। आपने किसी भी अच्छे से मिक्सर या ब्लेंडर के अंदर डाल के उन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इनको डालेंगे कंपैक्शन मशीन के अंदर। ये प्रोसेस या फिर ये जो स्टेप है ये आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। कंपैक्शन के अंदर ये होगा कि हमारे जो केमिकल्स जो कि अभी तक पाउडर की शक्ल में मौजूद थे, अब वो बड़ी बड़ी स्लाइड्स की शक्ल में बन चुके हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद हम इनकी करेंगे क्रशिंग। जो हमारे पास ये बड़े बड़े पीसेस बने हैं, अब इन पीसेस को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करेंगे। अब इन छोटे टुकड़ों को हम किसी भी सीव यानी कि स्क्रीनिंग के अंदर में से गुजार के
अब हम उनको मजीद जो है वो छोटे ग्रेन्यूल्स में तकसीम कर लेंगे। अब ये जो ग्रेन्यूल्स हैं इनके अंदर हम लुब्रिकेंट्स को डालेंगे, फिर से हम इनको किसी भी ब्लेंडर और मिक्सर के अंदर डाल के केमिकल और जो हमारे पास लुब्रिकेंट होगा उनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके बाद हम इन केमिकल्स को किसी भी कंप्रेसर मशीन के अंदर डाल के अपनी टैबलेट्स की शक्ल दे देंगे और इस तरह से, इस तरीक़ाकार से भी हमारी टैबलेट बन जाएंगी। टैबलेट्स को बनाने का तीसरा और आखिरी तरीक़ाकार है डायरेक्ट कंप्रेशन। ये तरीक़ाकार बहुत ही आसान और कम वक्त का तरीक़ाकार होता है। बाकी की डिटेल हम स्लाइड को रीड करने के बाद ही जानने की कोशिश करते हैं। Chemical substances occurring in granules form and having a good adhesive properties can be compressed directly into the tablets without formation of granules. For example, aspirin, citrus. ऐसे वो तमाम केमिकल्स जो कि हमारे पास पहले ही ग्रेन्यूल्स की शक्ल में मौजूद होते हैं, या फिर ऐसे वो तमाम केमिकल्स जिनके अंदर एडहेसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, या फिर ऐसे वो तमाम केमिकल्स जो कि दूसरी चीज़ों के साथ चिपकने की सलाहियत नहीं रखते। तो इस तरह के जितने भी केमिकल्स होते हैं उनके लिए हम डायरेक्ट कंप्रेशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं। और इस मेथड के अंदर आपने उन केमिकल्स को ग्रेन्यूल्स में तब्दील किए बगैर ही कंप्रेसर मशीन के अंदर डाल के आपने उनको टैबलेट की शक्ल दे देनी है। जैसा कि मिसाल के तौर पर एस्प्रिन, एस्प्रिन को हम डायरेक्ट कंप्रेशन की मदद से ही तैयार करते हैं। इस मेथड को तस्वीर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कैसे हम टैबलेट्स को बना सकते हैं। सबसे पहले आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स और इसके अलावा एक्टिव फार्मास्यूटिकल ड्रग को लेना है, उसका वजन करना है, उसकी सीविंग कर लेनी है ताकि उसके अंदर मौजूद जो तमाम तर पार्टिकल्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है उनको पहले से ही निकाला जाए। जब आप इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को ले लेंगे तो आपने सबसे पहले ग्राइंडिंग का प्रोसेस करना है, यानी कि केमिकल्स को जो कि इस वक्त आपके पास ग्रेन्यूल्स फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर आपके पास बड़े बड़े पीसेस की शक्ल में भी हो सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम उनको पहले बारीक बारीक शक्ल दे दें। अगर आपके पास केमिकल्स बड़े साइजेस के अंदर हैं तो आप इनको किसी भी ग्राइंडर में डाल के उनका साइज यकसा कर लें। उसके बाद उनको सीव में से गुजार के उन केमिकल्स का साइज आपके पास एक जैसा आ जाएगा। इसके बाद आप उनको किसी भी ब्लेंडर और मिक्सर में डाल के बाकी के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको भी आप यहाँ पे मिक्स कर सकते हैं। अब आपके पास ये तमाम इंग्रेडिएंट्स एक ग्रेन्यूल्स जैसी शक्ल के अंदर ही होंगे, लेकिन ये जो हमारे पास यहाँ पर केमिकल होगा ये ज़्यादातर हमारे पास पाउडर जैसी शक्ल में ही हमें नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यानी कि छोटे साइज की जो ग्रेन्यूल्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। फिर उसके बाद आपने इसको किसी भी टैबलेट कंप्रेसर मशीन के अंदर डाल के प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद आपकी जो दवाई है वो टैबलेट की शक्ल इख्तियार कर लेगी।